Hello everyone, welcome to my channel, My Alfia's Education. I am Alfia Ahmed, student of class 8B in Ganga Jamna Higher Secondary School at Damo MP. So friends, today in this video, we will learn all basic information about human cell, plant cell and animal cell. So let's start the video. So friends, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बेसिक इन्फॉर्मेशन ह्यूमन सेल, प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है ये ऑल क्लासेस के लिए वीडियो है। मतलब ये वीडियो अगर आप 6th क्लास में हैं तो भी देख सकते हैं, 8th क्लास में हैं तो भी देख सकते हैं और 10th में है तो भी देख सकते हैं। मतलब ये वीडियो हर क्लास के बच्चे के लिए है बिकॉज ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है सेल के बारे में। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम पढ़ेंगे ह्यूमन सेल के बारे में। ह्यूमन सेल मतलब होता है इंसानों का सेल। फ्रेंड, जैसा आपको पता होगा कि एक एक ईंट से, एक एक ब्रिक से एक बहुत लंबी दीवार बन जाती है। अगर आप एक एक ईंट को जोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत बड़ी दीवार बन जाएगी। जैसे एक एक ईंट को जोड़ने से, वन ब्रिक्स को जोड़ने से एक बहुत बड़ी वॉल बन जाती है, वैसे ही एक एक सेल को जोड़ने से हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल बन जाते हैं। और जो सेल होता है ना, सेल की हेल्प से हमारी बॉडी बनती है। सो अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज सेल? कि सेल होता क्या है। पहले हम पढ़ेंगे कि सेल क्या है। द सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अवर लाइफ। जो सेल है वो एक बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है हमारी लाइफ का। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स। और हर एक जीव जंतु जो कि जीते हैं, हर एक जीव जंतु सेल से बने होते हैं। सेल्स में एक टिश्यूज़, जो सेल्स होते हैं वो टिश्यूज़ बनाते हैं। टिश्यूज़ में एक ऑर्गन, टिश्यूज़ ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन में एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। एंड ऑर्गन सिस्टम में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, और ऑर्गन सिस्टम एक जीव जंतु को बनाता है। थर्ड, सेल इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक और द स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ द लिविंग बॉडी। और जो सेल है वो एक बिल्डिंग ब्लॉक की जैसा है और हमारी बॉडी का एक स्ट्रक्चर यूनिट है। अब देखिए, इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। जो सेल होता है वो एक बेसिक और स्ट्रक्चर यूनिट है हमारी लाइफ का, हमारी बॉडी का। हर एक जीव जंतु सेल से बना होता है। जब बहुत सारे सेल जुड़ जाते हैं, मतलब 1 + 1 + 1 बहुत सारे जब सेल जुड़ जाते हैं तो बहुत सारे सेल जुड़ के बनाते हैं टिश्यू बनाते हैं ऑर्गन बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को, विच इज़ कॉल्ड सेल। एंड अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी मेन पार्ट्स ऑफ अ सेल? डिस्क्राइब पार्ट्स। अब हम ये पढ़ेंगे कि जो सेल होता है उसकी मेन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो सेल के जो मेन पार्ट्स होते हैं वो 3 होते हैं। तो सेल के 3 मेन पार्ट्स होते हैं, द सेल मेम्ब्रेन, द न्यूक्लियस, द साइटोप्लाज्म। तो सेल के 3 मेन पार्ट होते हैं कौन कौन से? सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। अब हम इनके बारे में अच्छे से समझेंगे पूरा डिटेल में। सो फ्रेंड, सबसे पहले आप ये देखिए, ये है ह्यूमन सेल। फर्स्ट इज सेल मेम्ब्रेन। अब हम पढ़ेंगे कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। द सेल इज एनक्लोज्ड बाय अ थिन आउटर बाउंड्री। जो सेल होता है उसकी बाहर साइड, उसकी आउटर साइड एक पतली सी बाउंड्री होती है, कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन, और वही बाउंड्री कहलाती है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन मतलब सेल के बाहर जो पतली सी बाउंड्री होती है उसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। द सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इज़ फाउंड इन ऑल सेल। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है या फिर हम कह सकते हैं सेल मेम्ब्रेन हर सेल में होती है। नेक्स्ट इज न्यूक्लियस। मोस्ट सेल हैव अ डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड द न्यूक्लियस। बहुत सारे जो सेल होते हैं उनके बीच में थोड़ा डिस्टेंस होता है, और जो उनके बीच में जो दिखता है स्फेरिकल टाइप का स्ट्रक्चर उसे कहते हैं न्यूक्लियस। मतलब सेल के बीच में जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर दिखता है उसी स्फेरिकल स्ट्रक्चर को न्यूक्लियस कहते हैं। सो फ्रेंड्स, ये देखिए, आपको यहाँ पे जो दिख रहा है यही है न्यूक्लियस। नेक्स्ट इज साइटोप्लाज्म। Cytoplasm is the gelatinous liquid that fills inside of a cell. साइटोप्लाज्म होता है वो एक गैलेटिन सब्सटेंस है, जेली जैसा सब्सटेंस है, लिक्विड सब्सटेंस है जो कि सेल के अंदर होता है। तो साइटोप्लाज्म एक लिक्विड सब्सटेंस है जो कि सेल के अंदर होता है।
इट इज़ कम्पोज ऑफ वाटर, सॉल्ट एंड वेरियस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। और जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें बहुत सारा वाटर होता है, सॉल्ट होता है, बहुत सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से भी बना होता है। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है, सेल के अंदर जो भरा हुआ होता है लिक्विड सब्सटेंस, उसे कहते हैं साइटोप्लाज्म, जो कंपोज करता है वाटर, सॉल्ट और बहुत सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। सो फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पे लिखा है साइटोप्लाज्म, तो ये दिख रहा है ना, ये यही पार्ट साइटोप्लाज्म है सेल का। नेक्स्ट इज प्लांट सेल। फ्रेंड्स, हमने ह्यूमन सेल के बारे में पढ़ लिया है कि इंसानों का सेल क्या होता है, ह्यूमन सेल क्या होता है, ये हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे जो पेड़ पौधे होते हैं उनका क्या सेल होता है, उनका क्या सेल होता है, उनके पार्ट्स क्या होते हैं सेल के, ये सब। प्लांट सेल, व्हाट इज प्लांट सेल? सबसे पहले आता है क्वेश्चन कि प्लांट सेल होता क्या है। अ प्लांट सेल इज द स्मॉलेस्ट बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ अ फाउंड इन प्लांट्स। प्लांट सेल एक बायोलॉजिकल यूनिट होता है जो कि प्लांट्स में होता है। A plant cell is classified as a eukaryotic। इसका मतलब होता है a karyotic cell has a nucleus and organelles surround by a membrane। तो जो प्लांट सेल होता है, जैसे कि आपको पता है कि एनिमल जो ह्यूमन सेल होता है वो क्या है, वो हमारी बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है। वैसे ही प्लांट सेल भी बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है, प्लांट को भी जीने के लिए सेल चाहिए पड़ते हैं। एंड जो प्लांट सेल होता है वो क्लासीफाई होता है इकार्योटिक से, इसे पढ़ते हैं इकार्योटिक से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द 12 पार्ट्स ऑफ प्लांट सेल। देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो प्लांट के सेल में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं उसके। अब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं मेन 12 पार्ट्स। हम यहाँ पर प्लांट सेल के मेन पार्ट्स के नेम पढ़ेंगे। नंबर फर्स्ट इज सेल वॉल। प्लांट्स के सेल में सेल वॉल होता है, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टेकुलम। फिफ्थ वन इज गोल्गी apparatus, ribosomes, plasticles, mitochondria, vacuoles, vesicles like paroxysms, क्लोरोप्लास्ट, साइटोस्केलेटन। तो ये सब क्या थे, ये सब प्लांट्स के सेल के मेन पार्ट्स थे, 12 मेन पार्ट्स। सो फ्रेंड्स, अब हमने प्लांट सेल पढ़ लिया, ह्यूमन सेल पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे एनिमल सेल, मतलब तो जानवर होते हैं उनमें क्या सेल होते हैं और कैसे होते हैं। व्हाट इज एनिमल सेल? तो एनिमल सेल क्या होता है, जानवरों का जो सेल होता है वो क्या होता है। एनिमल सेल आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एनिमल टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। जो एनिमल सेल होता है वो एक बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होता है एनिमल्स के लिए, जो कि टिश्यूज़ और ऑर्गन्स होते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। अभी हमने पढ़ा था कि प्लांट सेल क्या होता है, पेड़ पौधों के जो सेल होते हैं वो क्या होते हैं। अब हम ये देखेंगे कि एनिमल सेल और प्लांट सेल क्या होते हैं, दोनों को एक साथ। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हम प्लांट सेल एनिमल सेल के डिफरेंसेस पढ़ेंगे कि प्लांट सेल कितना डिफरेंट है एनिमल सेल से। प्लांट सेल हैव अ सेल वॉल। जो प्लांट सेल जो होता है, जो पेड़ पौधे में जो सेल होता है उसमें एक सेल वॉल होती है, ये हमने पढ़ा था उसके पार्ट्स में सेल वॉल। तो प्लांट सेल में सेल वॉल होता है एज वेल एज अ सेल मेम्ब्रेन। और प्लांट सेल में एक सेल वॉल होता है और एक सेल मेम्ब्रेन होती है। इन प्लांट्स द सेल वॉल सराउंड द सेल मेम्ब्रेन। और प्लांट्स में जो सेल वॉल जो होती है वो सेल मेम्ब्रेन के पास होती है, मतलब उसी के सराउंड्स में होती है, उसी के पास होती है। दिस गिव द प्लांट सेल इट्स यूनिक रेक्टेंगुलर शेप। और जो सेल वॉल जो होती है, हमने पढ़ा कि जो सेल वॉल होती है वो सेल मेम्ब्रेन के आसपास होती है। और इससे क्या होता है, इससे प्लांट को एक अलग रेक्टेंगुलर शेप मिलता है, मतलब रेक्टेंगुलर शेप मिलता है प्लांट्स को। एनिमल सेल सिंपली हैव अ सेल मेम्ब्रेन। एनिमल्स के जो सेल होते हैं उसमें उनके पास सेल मेम्ब्रेन होता है बट नो सेल वॉल। पर एनिमल्स के सेल में सेल वॉल नहीं होता है। हमने देखिए डिफरेंस यही है कि प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, बट एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन तो होता है पर एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती है। डिफरेंस ये था कि प्लांट के पास सेल वॉल है और एनिमल्स के पास सेल वॉल नहीं है। तो यहाँ पर सेल वॉल का ही डिफरेंस है एनिमल्स एंड प्लांट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी मेन पार्ट्स ऑफ अ एनिमल सेल। एनिमल सेल के मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं। देयर आर 13 मेन पार्ट्स ऑफ एन एनिमल सेल।
एनिमल सेल के 13 मेन पार्ट्स हैं। वैसे फ्रेंड बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, पर हम यहाँ पे मेन समझेंगे, मेन पार्ट 13। सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, रिबोसम्स, मिटोचॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल्स, साइटोस्केलन, वैक्यूल्स एंड वेसिकल्स। तो ये कुछ पार्ट्स थे एनिमल्स के सेल के, मेन पार्ट्स। एंड फ्रेंड्स आप यहाँ पर इमेजेस देख सकते हैं, ये है ह्यूमन सेल की इमेज। नेक्स्ट इज प्लांट सेल। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है प्लांट सेल की इमेज एंड ये वाली है एनिमल सेल की इमेज, मतलब जानवरों के सेल की इमेज। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं तीनों कितने डिफरेंट है। मीन्स ह्यूमन सेल अलग है, प्लांट सेल एकदम डिफरेंट है और एनिमल सेल भी एकदम डिफरेंट है। तो तीनों जो सेल हैं वो एकदम डिफरेंट हैं, कि इमेजेस भी एकदम डिफरेंट है एंड पार्ट्स भी। सो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन देखी ह्यूमन सेल, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल के बारे में। आई होप यू लाइक इट। थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।